उरुग्वे पावर टसल के बीच बाहर निकलने की खबरों से तेथर का इनकार। स्टेबल कॉइन दिग्गज तेथर ने उरुग्वे में एक नियोजित $500 मिलियन के क्रिप्टो माइनिंग प्रोजेक्ट को छोड़ने के दावों को खारिज कर दिया है। यह कदम एक स्थानीय बिजली प्रदाता द्वारा $4.8 मिलियन के कर्ज को लेकर उसकी सुविधा की बिजली काटने के बाद आया है, जो इस क्षेत्र में उच्च ऊर्जा लागत और महत्वाकांक्षी क्रिप्टो उपक्रमों के बीच नाजुक संतुलन को उजागर करता है। राज्य के स्वामित्व वाली नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पावर प्लांट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन (UTE) ने कथित तौर पर मई के लिए $2 मिलियन का बिल चुकाने में तेथर के स्थानीय ऑपरेटर के विफल रहने के बाद सुविधाओं की बिजली काट दी, जिसमें अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त $2.8 मिलियन बकाया थे। टेलीमुंडो और बसकेडा जैसे स्थानीय समाचार आउटलेट्स की रिपोर्ट्स के अनुसार इस कार्रवाई से ये धारणा बनी कि तेथर अपने संचालन को बंद कर रहा है। उच्च लागत और उच्च दाव। हालांकि तेथर ने पुष्टि की कि वह उरुग्वे में आगे बढ़ने के सबसे अच्छे तरीके का लगातार मूल्यांकन कर रहा है और उसका स्थानीय भागीदार बकाया घर्षण को हल करने के लिए सरकार के साथ चल रही चर्चाओं में है। 2023 के अंत में देश में कंपनी का प्रवेश बड़े निवेश के अनुमान के साथ हुआ था, लेकिन इस उद्यम को जल्द ही एक महत्वपूर्ण बाधा का सामना करना पड़ा। उरुग्वे की उच्च बिजली लागत $60 से $180 प्रति मेगावाट घंटा की कीमतें पड़ोसी पराग्वे के बिल्कुल विपरीत है, जहां जल विद्युत से बिजली $222 MWH जितनी कम में पैदा की जा सकती है। इस लागत असमानता ने ऐतिहासिक रूप से उरुग्वे को क्रिप्टो माइनिंग जैसे ऊर्जा गहन उद्योगों के लिए एक कम आकर्षण केंद्र बना दिया है, जिसमें कम से कम एक अन्य माइनिंग कंपनी वीसी माइनिंग ने 2018 में सस्ती दरों के लिए पराग्वे में अपने संचालन को स्थानांतरित कर दिया था। यह विवाद नीति निर्माताओं के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है, जो ऊर्जा गहन उद्योगों को आकर्षित करने और बनाए रखने की तलाश में है। वीसी माइनिंग के एक इंजीनियर निकोलस रिबेरो के अनुसार बिजली की लागत यह तय करते समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है कि खुद को कहाँ स्थापित करना है। लैटिन अमेरिका में बढ़ रहा स्टेबल कॉइन का चलन। परिचालन चुनौतियों के बावजूद लैटिन अमेरिका में स्टेबल कॉइन का चलन बढ़ रहा है। बोलिविया में टोयोटा, यामाहा और BYD जैसे वाहन निर्माता अब भुगतान के लिए तेथर के USDT स्टेबल कॉइन को स्वीकार करते हैं, क्योंकि देश अमेरिकी डॉलर के घटते भंडार से जूझ रहा है। इस बीच कोलंबियाई पैसों का मुकाबला करने के लिए एक स्टेबल कॉइन समाधान पेश कर रहा है। ये घटनाक्रम मुद्रा अस्थिरता के खिलाफ बचाव और क्षेत्र के विविध आर्थिक परिदृश्य में वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने के लिए स्टेबल कॉइन की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।